राधे राधे। जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज ये हम पहली वीडियो हमारी चैनल की है। इस वीडियो में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया वीडियो को अवश्य देखिएगा। पहली वीडियो है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भगवान श्री गणेश से। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम त्रयनयन कर उज्ज्वल काय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरणम नमामि श्री गणेशाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और आइए अब आपको हम एक अद्भुत संत के बारे में बताते हैं, उनकी स्तुति भी करते हैं। संत का नाम है श्री गजानन महाराज। यह गजानन महाराज का अद्भुत मंदिर है महाराष्ट्र में, जिला अकोला में। गांव का नाम स्मरण नहीं हो पा रहा है। गुरु गजानन महाराज तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज आधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री गजानन महाराज की जय हो। और उनकी यह अद्भुत पोथी है, आपने दर्शन भी किए होंगे। यह है गुरु गजानन महाराज जी। तो ये गुरु गजानन महाराज हैं, महाराष्ट्र के अद्भुत संत हैं। और इसमें 21 अध्याय उनके, तो उन्हीं का वर्णन करेंगे। अद्भुत कथा संग है गुरु गजानन महाराज का। कहां से आए कोई नहीं जानता, इनके माता पिता को भी नहीं जानता, और कहां गए यह सब जानते हैं। इन्होंने समाधि ली थी, भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। गुरु गजानन महाराज का जीवन कैसा रहा, बाल्यावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक वो कहाँ रहे, कैसा उनका जीवन था, कैसे उनके जीवन की कार्यशैली थी, ये सब बताएंगे। और अद्भुत स्थान है महाराष्ट्र में गुरु गजानन महाराज जी का। क्योंकि महाराष्ट्र तो संतों की भूमि रही है, देवभूमि रही है, आज भी देवभूमि है। महाराष्ट्र में पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान यानी विट्ठल जी, श्री कृष्ण रुक्मणी जी का अद्भुत मंदिर है। विट्ठल जी की कथा किसे न मालूम हो। ऐसे अद्भुत भगवान के भक्त हुए श्री तुकाराम जी, श्री नामदेव जी, अन्य अन्य भक्त आज भी वहां पर विराजमान है। तो उन्हीं भक्तों में से, उन्हीं भक्तों जैसे एक अद्भुत संत की कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, श्री गजानन महाराज की। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री गजमुख गणनायक विघ्न हरो हे रंभ विनायक त्रिलोकवासी हे गौरी सुत स्मरण करूं तुमको मैं अविरत। सरस्वती देवी मंगलमय कृपा करो बर दो हर लो भय। सरस्वती देवी मंगलमय कृपा करो बर दो हर लो भय। वास करो बाणी पर हमरे लेखनी करे वर्णन तुम्हारे। शरण गहूं में दास तिहारो भव सागर से पारे उतारो। संत चरित सुमरन सुखदाई हरे जगत पीड़ा दुखदाई। हे ग्रंथ गजानन विजय महान, हे ग्रंथ गजानन विजय महान। मैं अति क्षुद्र न करूं सकूं बखान। प्रभु मैं आपका बखान कैसे कर सकता हूं, वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस वाणी से आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। फिर भी आप हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जो कुछ प्रभु चाहत करवाए चले लेखनी आप लिखाए। संत चरण रज लागत माथा। देखिए बहुत सुंदर वर्णन आया है कि संतों की चरण रज को माथे पर धारण करना चाहिए। संत चरण सदैव सुखदाई होती है, आशीर्वाद स्वरूप होती है। चले लेखनी आप लिखाए संत चरण रज लागत माथा। हो दुख दूर बेही त्राता। जीवन अमृत घट बन जाए, जीवन अमृत घट बन जाए।
संतन संगत मिल जाए, यदि संतों का संग मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। दुखद पथ वही पार करावे। गुरु जो होते हैं वह शिष्य के लिए परमात्मा स्वरूप है। गुरु ही दूसरा जन्म प्रदान करते हैं। एक जन्म माता पिता ने दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरा जन्म गुरु प्रदान करते हैं। गुरु के मिलने के बाद भक्त अध्यात्म मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। दुखद पथ वही पार करावे, प्रभु चरणों में लीन करावे। दुख अरु संकट आन परत है, तबहु लेत प्रभु नाम मनुज है। जब मनुष्य के ऊपर संकट आ जाए तब है प्रभु का नाम स्मरण करता है, अन्यथा तो जगत को ही याद करता है। जो पहले ही प्रभु जाप करे, ताप संकट मिटे सगरे। जो पहले प्रभु का स्मरण कर लेगा समस्त प्रकार के तापों से उसकी मुक्ति हो जाएगी, किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं रहेगा। उद्धारण हित सब जन मानसु, कियो प्रपंच श्रीनाथ गणेशु। विदर्भ के शेगांव ग्राम में, याद आ गया, महाराष्ट्र के अकोला जिले के शेगांव नामक ग्राम में गुरु गजानन महाराज का अद्भुत मंदिर है। वहां पर जब भी आप जाएं बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिएगा। अद्भुत कृपा है गुरु गजानन महाराज की। आज भी गुरु गजानन महाराज वहां पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, विग्रह रूप में, और भक्तों पर कृपा करते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे एक अद्भुत शांति मन को प्राप्त होगी। बद्ध सप्तमी माघ महामी, अगला जो महीना आ रहा है माघ के महीने में सप्तमी तिथि का वर्णन आया है। समय मध्यान्ह अचानक कानन भय प्रकट श्री संत गजानन, यानी माघ के महीने में सप्तमी तिथि पर गजानन महाराज का प्राकट्य वहां पर हुआ था। लोगों को उसी दिन दिखे थे। प्रथम दिन था जब गजानन महाराज एक बालक के रूप में लोगों को दिखे। देवीदास नामक सज्जन ने अन्नदान कियो पुण्य कमानी, वहां पर एक देवीदास नामक सज्जन थे, उन्होंने भंडारा किया कि चलो पुण्य कमा लेंगे, और सब लोग भोजन करने आए। झूठी पत्तल में खोजे अन्न कण, खावत पेट की भूख मिटावन। भैंस बावला कद्दू फल की, एक लुटिया थी जल पीवन की। गुरु गजानन महाराज के पास एक छोटा सा लोटा था बाल अवस्था में, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। झूठी पत्तल में से भोजन कर रहे थे, एक एक अन्न का कण खा रहे थे। भय थे पत्तल चाटत, मग्न भय थे पत्तल चाटत, ब्रह्म रूप अन्न का दिखावत। ध्यान से सुने, अन्न का कण कण और समय का क्षण क्षण जीव को उपयोग करना चाहिए। अन्न के एक एक कण में ब्रह्म का वास है, ईश्वर का वास है। इसलिए गजानन महाराज ने यह अन्न की महिमा दिखाने के लिए एक एक कण से अपनी भूख को मिटा रहे थे। इस बात को चरितार्थ सिद्ध करने के लिए बस दिव्य तेज से मुख तपता था, नासाग्र दृष्टि श्री योगी वर की। बलशाली भुजा उन सर्वेश्वर की, उस राह से कितने गए, उस राह से कितने गए। गुजर हीरा पर खेजौरी नजर, बंकटलाल ने हाथ जोड़कर कहा नम्रता से, हे प्रभुवर। अनेक लोग उस मार्ग से गुजर गए। एक बंकटलाल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें वंदन किया, अभिनंदन किया। प्रभु आइए, पधारिए, प्रेम से यहाँ पर भोजन कीजिए। क्यों उन झूठी पत्तलों में से अन्न का एक एक कण आप खा रहे हैं? झूठन छोड़ कीजिए भोजन, चाहे जितने मंगाऊं व्यंजन। गूढ़ हंसी तब झलकी मुख पर, होले नैन उठाए नरवर। श्रद्धालु था देवीदास भी, एक दूसरा भक्त भी वहां पर आ गया जिसका नाम देवीदास था। भोजन साथ मंगाए नीर भी, नीर यानी जल, भोजन के साथ जल भी मंगाया गया। शीत जल बूंद ना परश कियो, शीत जल बूंद ना परश कियो, जा पशुनांद का नीर पियो। तो वह बालक जो गजानन महाराज के नाम से जाने गया, उन्होंने वह शीतल जल ग्रहण नहीं किया, और जिस स्थान पर पशु पानी पीते थे उस स्थान पर जाकर के वो जो नाद रहती है ना, जिसमें पानी भर के रखते हैं गांव के लोग, उसमें जाकर के लेकर के ऐसे अंजनी करके जल को पीने लगे। जा पशुनाद का नीर पियो, रहस्य भेद यह खोल दिखायो।
पशु और नर को समान बतायो। धन्य गजानन महाराज बाल्य अवस्था में ईश्वर स्वरूप वहां पर प्रकट हुए और वहां के लोगों को ये बताया कि देखो, किसी पशु में और किसी मनुष्य में अंतर नहीं करना चाहिए। और उस पशु के अंदर भी वही आत्मा है जो उस नर के अंदर है, जो मनुष्य के अंदर है। शरीर पशु का भी है, शरीर मनुष्य का भी है। श्रवण इंद्रियां पशु में भी है, मनुष्य में भी है। समस्त इंद्रियां जो मनुष्य में है वही पशु में है। बस एक पशु में बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन उतना विवेक उसमें होता है कि वह अपना जीवन गुजार लेता है। दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान उन्होंने दिया। बंकट गद गए भय देखत सब। जो बंकट लाल थे, देवीदास जी, अन्य वहां पर दूसरे भक्त थे, उनको देख करके गदगद हो गए कि वो साष्टांग प्रणाम गुरु तब। और सब लोगों ने गुरु गजानन महाराज को प्रणाम किया। आप ही तारन हार गजानन, उनका नाम दिया गया उस समय गजानन। आप ही तारन हार गजानन, धूल झार करो ग्रह को पावन। कार्य करे अघटित वह जाने, संतन की पहचान ये मानो। जा पर हो कृपा साधुन की, जानिए तरत देह उस नर की। संत चरण में नवावत माता, कुटिल उदरत उदरत सतशील है शाथा। हमेशा गुरु चरणों में माथे को नवाना चाहिए, शीश को नवाना चाहिए। तो इस तरह से यह गुरु गजानन महाराज की एक अद्भुत कथा, जो शेगांव ग्राम में पधारे, प्रकट हुए वहां पर। शेगांव अकोला जिला है, अकोला ही है शायद, अभी परिवर्तन हुआ तो हमारा 2 बार वहां पर जाना हुआ। गुरु गजानन महाराज में दर्शन करके आए, अद्भुत वहां की हमने महिमा देखी। गुरु गजानन महाराज ने जो अन्न के एक एक कण की महिमा बाल्य अवस्था में बता दी, उस महिमा पर आज भी उनके उस सिद्धांत को, उस आचरण को आज भी लोग मानते हैं। वहां पर एक अनंत भंडारा चलते रहता है, दिव्य भंडारा चलते रहता है। अनेकों लोग निशुल्क प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं, कोई शुल्क नहीं है वहां पर। रहने के लिए अद्भुत धर्मशालाएं हैं जिनका बहुत न्यूनतम किराया है, और अद्भुत मंदिर प्रांगण है। दिव्य शांति का अनुभव वहां होता है जाकर के। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी दिव्य स्थान पर आ गए। जैसे ही आप गर्भगृह में भगवान गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है प्रत्यक्ष गुरु गजानन महाराज आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत वहां की कृपा है, अद्भुत स्थान है। दिव्य आनंद की प्राप्ति शेगांव ग्राम में जाकर के होती है। यह प्रथम अध्याय हमने आपको श्रवण कराया गुरु गजानन महाराज का। शेष अगली वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे गुरु गजानन महाराज की संपूर्ण कथा को। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा कि हम आपके लिए किस तरह की वीडियो और बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।